नमस्कार, मैं हूं मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर 20 फरवरी से वकीलों का न्यायिक कार्य बहिष्कार जारी है। सड़क से लेकर सदन तक संग्राम छिड़ा हुआ है। सत्ता पक्ष को विपक्ष सदन में घेर रहा है तो वकील भी सड़कों पर उतर आए हैं। जयपुर से लेकर पूरे राजस्थान में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। अदालतों में कामकाज ठप है। वकीलों का कहना है कि 2018 में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का वादा किया गया था, लेकिन 2018 का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इस बीच 2020 में एक जनहित याचिका अदालत में दाखिल की गई, जिस पर कोर्ट ने 2020 दिसंबर में नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा। अब एक बार फिर मामला सुर्खियों में है और हाई कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया है। हाई कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है तो उधर 10 मार्च को वकील विधानसभा घेराव की रणनीति बना रहे हैं। तो क्या सुरक्षा की जो मांग की जा रही है, इस बार विधानसभा में ये सुरक्षा की बात उठेगी? क्या ये एक्ट आएगा जिसकी मांग लगातार अब कर रहे हैं अधिवक्ताओं के द्वारा किया जा रहा है? आज बात इसी मुद्दे पर। और आज इस चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। आर तिवारी जी कांग्रेस नेता, सुरेंद्र सिंह नरूका बीजेपी नेता, ए.के. जैन वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और प्रहलाद शर्मा पूर्व महासचिव हाईकोर्ट बार एसोसिएशन। प्रहलाद जी, सबसे पहले आपका आज रुख, क्योंकि आप ही थे जिन्होंने जो याचिका है वो दायर की थी। हाँ, सन 2020 में कोरोना महामारी से हमारे कई वकील साहिबान आहत थे और उस वक़्त कोरोना महामारी में वकीलों को सभी संस्थाओं द्वारा, राज्य सरकार द्वारा अनदेखा किया गया। किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी गई। उस सिचुएशन में और हमारे कई अधिवक्ताओं के साथ हादसे हो रहे थे, हिंसाएं हो रही थी। कितने ऐसे अधिवक्ता सर जिनके साथ अभी तक 2018 से लेके 22-23 तक हादसे हुए? 22-23 तक जो मैंने 2020 में जो याचिका लगाई थी, तो 2020 की जो डेटा है वो उसके 11 एफआईआर मैंने लगाई है, जो जयपुर शहर के आसपास के इलाकों में वकीलों के साथ हादसे हुए। ठीक है। और उसी दौरान कम से कम हजारों वकीलों को जो है पैरवी के दौरान रास्ते में रोका गया। उनको कई जगह तलवारों से कर दिया गया, मार दिया गया। कई जगह उनको सुसाइड करने पे मजबूर किया गया। कई इस तरह की हिंसाएं हमारे वकीलों के साथ होती रही, क्योंकि हम जब पैरवी करते हैं तो किसी हिस्ट्री शीटर के खिलाफ भी हमको पैरवी करनी पड़ती है और उसके फेवर में भी पैरवी करनी पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन में कई बार लोग हमसे रंजिश रख लेते हैं और उस रंजिश के चलते जो है वकीलों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। और सरकार, कितना समय हो गया है आपको ये मांग करते हुए? मैं 2020 में मैंने नवंबर में याचिका दाखिल की थी और उसी वक्त 2 दिसंबर 2020 में माननीय न्यायाधिपति श्रीमती सबीना जी की डिवीज़न बेंच ने इसमें राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी और जो लीगल डिपार्टमेंट है, लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट है, जहाँ ड्राफ्टिंग कानून की ड्राफ्टिंग होती है, उस डिपार्टमेंट को, बीसीआई को, यूनियन ऑफ इंडिया को, सबको नोटिस जारी किए गए थे। परंतु 2020 तक किसी भी पक्षकार की ओर से मेरी याचिका के प्लीडिंग्स के संबंध में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, नहीं कोई एक्सप्लेनेशन दिया गया। बार बार न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को कहा गया कि भाई आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। और वकीलों के वेलफेयर फंड में भी कोई अमाउंट आज तक सन 87 में हमारा वेलफेयर फंड एक्ट बना था, 87 से लेकर आज तक 1 रुपया दिया नहीं गया, जबकि धारा 3 की सब क्लोज ई में प्रावधान दिया गया था। वो सारी बातें मैंने मेरी याचिका में रखी। एक तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, दूसरी मेरी याचिका में मांग है कि जो नए अधिवक्ता है जिनको कोई सहारा नहीं होता उनको स्टाइपेंड लागू किया जाए। साथ ही जो प्रोटेक्शन एक्ट है, जो हिंसाएं वकीलों के साथ हो रही है, वकीलों के स्टाफ के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ हो रही है, उस प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए। ये 3 मांगे मैंने याचिका में रखी। आर तिवारी जी, सुरक्षा देने में इतना समय क्यों लग रहा है? क्या सुरक्षा मांगना गलत तो नहीं है? फिर समय क्यों लग रहा है इतना? मेघा, मैं सबसे पहले काबिल दोस्तों के सामने अपना पक्ष रखना चाहता हूं जी।
बीजेपी से जो नरुका हैं वो भी वकील साहब हैं, प्रहलाद जी वकील हैं, AK जैन साहब राजस्थान के वरिष्ठ वकील हैं। देश में किसी भी राज्य में अभी तक कहीं कोई एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल नहीं आया है। और हमारे यहाँ राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार बनने की तैयारी थी, हमने 2018 में बिना इनसे पूछे, इनके दबाव के, राजस्थान की कांग्रेस ने चुनाव मैनिफेस्टो में हमने वादा किया था कि सरकार अगर हमारी बनती है तो हम देश में अनूठा उदाहरण पेश करेंगे और हम राजस्थान में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लेकर के आएंगे। मध्य प्रदेश भी उस टाइम यही कह रहा था सर, लेकिन वो पास कहाँ हुआ? अरे हमारी मंशा में मेघा, मैं कह रहा हूं 2 साल तो कोरोना में चले गए, किसी भी देश के किसी भी राज्य की तमाम प्रगति रुक गई। 2 साल के बाद में हमने कोशिश की है, ड्राफ्ट पूरा तैयार है। कल भी तमाम वकीलों, हमारे राजस्थान के जयपुर बेंच के जो हाईकोर्ट के जो इनके वकील साहबान के अध्यक्ष हैं, जोधपुर के बेंच के अध्यक्ष, उनको डबल एजी ने बुला करके उनसे बातचीत की है। तमाम तैयारियां हैं और हम संगठन की तरफ से फिर कह रहे हैं, देश में संविधान की रक्षा अगर कोई करता तो आप लोग करते हो। देश में नागरिकों की अधिकार और कर्तव्यों की रक्षा करते हैं तो आप लोग करते हो। हम आपके साथ में जननायक अशोक गहलोत की मंशा साफ है। हम 3 साल हो गए सुरक्षा मांगते हुए, अभी तक सुरक्षा नहीं दे पा रहे। हमने अगर मैनिफेस्टो में ये 2018 में कहते हैं कि प्रोटेक्शन बिल आएगा, एक्ट आएगा, लेकिन अब 2023 हो गया सर, अब इसी साल चुनाव भी होने हैं। मैं यही कह रहा हूं ना, मैंने कल भी प्रहलाद जी से कहा था, ये सत्र 11 तारीख तक है। आप विश्वास करें, वकीलों के साथ में कांग्रेस का संगठन खड़ा है, जननायक अशोक गहलोत का वादा है। प्रोटेक्शन बिल के बारे में कहना चाहता हूं कि आपने जननायक अशोक गहलोत जी खड़े हैं और वो वकीलों के साथ है, वो अधिवक्ता भी है, शायद उनका रजिस्ट्रेशन भी हुआ अधिवक्ता के रूप में। आपने 2018 के मांग पत्र में रखा और 2018 के अंदर मांग पत्र में रखने के बाद में क्या कांग्रेस जो हमारे एडवोकेट के खिलाफ जैसे केस मुकदमे झूठे दर्ज हुए, उनकी हत्याएं हुई, उन्हें आत्महत्या करने पे मजबूर होना पड़ा, और आज जब वकील सड़क पे है, क्या अशोक गहलोत जी उसका इंतजार कर रहे थे? क्या जनसेवक जी उसका इंतजार कर रहे थे? 2018 के बाद में जो 2023 तक क्या कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई? 2018 से लेकर 2023 तक क्या विधानसभा नहीं हुई? 2018 से लेकर 2023 तक आप किस चीज का इंतजार कर रहे थे? आप कहां पे वार्तालाप कर रहे थे? कांग्रेस के शासन में वकीलों के प्रोटेक्शन का जब आपका शासन आया था, क्या और वकील हत्याएं कर ले, उस समय वकील नहीं थे क्या? नरुका साहब वकील नहीं थे क्या? आज तक किया क्या? केवल वादा खिलाफी के अलावा कुछ नहीं किया। सरकार समाज के तमाम आपके प्रोटेक्शन बिल के लिए आपके लोगों के जीवन की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध है। आपके मैनिफेस्टो में जब ये अशोक गहलोत की आप मेरी बात सुने, आपके मैनिफेस्टो में कभी आपने पहल ही नहीं करी। अरे आप आपकी ऐसे तो बहस चलती रहेगी, कुछ हल तो निकलेगा नहीं। AK जैन जी आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। AK जैन जी, ये बिल जो है, जो प्रोटेक्शन की बात होती है, लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन अभी तक ये मानी जी नहीं जा रही है। ड्राफ्ट तैयार है, आखिर कहां देरी हो रही है? क्या एक एज अ वरिष्ठ अधिवक्ता इसको देखते हैं आप, कितना जरूरी? एडवोकेट्स के प्रोटेक्शन की बात सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस 1990 जो क्यूबा में हुआ था, उसके आर्टिकल 16 और 17 में ये बात हुई थी कि किसी भी सिस्टम को जिंदा रखने के लिए लॉयर्स का फ्री एंड फेयरली प्रोटेक्शन और सब तरीके से जरूरी है। और जो सिग्नेटरी, जिसमें सिग्नेटरीज हिंदुस्तान भी था, ये तय किया गया था कि दीज कंट्रीज लॉयर्स के प्रोटेक्शन के लिए कोई कार्रवाई करेंगे। 1990, आज से 33 साल पहले कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, पर अगर नीयत किसी की भी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने ओम प्रकाश के मामले में कहा कि एडवोकेट ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, अप्रत्यक्ष रूप से उसको वो सारे प्रोटेक्शन मिलने चाहिए जो एक कोर्ट ऑफिसर को मिलते हैं। सुभाष कपूर के मामले में कहा कि एडवोकेट्स एक अपना डिफरेंट स्टेज रखते हैं, अगर आप एडवोकेट्स कमजोर हैं तो आपका संवैधानिक और संवैधानिक व्यवस्थाएं कमजोर हैं। मध्य प्रदेश में अभी बहुत जोर से झगड़ा मच रहा था बीजेपी कांग्रेस में। मध्य प्रदेश में 3 साल से हाईकोर्ट नोटिस दे रही है वहां की सरकार को, वहां भी आंदोलन हुआ, अब तक कोई बिल प्रपोजल में नहीं आया।
उत्तर प्रदेश में बार काउंसिल आंदोलन किए बैठे, परसुई सरेआम एक वकील को भूल दिया गया, उससे पहले 2 वकीलों पर बम मार दिया गया, अब तक कोई कानून नहीं आया। 2021 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 7 सदस्यों की कमेटी बनाई, आदरणीय मनन मिश्रा चेयरमैन ने इसको बनाई, और उसके बाद 16 क्लास का प्रोटेक्शन एक्ट ड्राफ्ट बनाकर दिया हुआ है, जिसे केंद्र सरकार भी सीधा हिंदुस्तान के लिए लागू कर सकती है और राज्य सरकारें भी लागू कर सकती हैं। केंद्र सरकार कहती है राज्य सरकार लागू करे, राज्य सरकारें कह रही हैं हम विचार करेंगे। बीजेपी कांग्रेस पे एलिगेशन लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी पे एलिगेशन लगा, और वो 16 पॉइंट जो है वो अपने आप में अनुच्छेद 7 बड़े विधिवेत्ताओं ने मिलकर वो ड्राफ्ट बिल बनाया है, जिसमें क्या किसी प्रकार से धमकाना, हैरेसमेंट करना, कोरेस करना, उसको प्रोसिक्यूट करना, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के लिए उसे, क्योंकि पुलिस भी डरा कर वकीलों से पूछती है कि आप अपने क्लाइंट से क्या बात कर रहे हैं। फिर उनकी सोशल सिक्योरिटी क्या हो, हर आदमी को पेंशन मिलती है, किसी को सिक्योरिटी मिलती है, वकील को क्या मिलता है, परंतु 2 साल के बाद भी अभी तक इस पर इस कुछ देश में नहीं किसी सरकार ने कार्रवाई नहीं की। सुरेंद्र जी, अभी आप कह रहे थे कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मध्य प्रदेश की बात ले लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात ले लीजिए, केंद्र के लिए भी बोल रहे हैं के जैन जी, और 1990 से इसको लेकर किया जा रहा है कि नई प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा हो चाहे वो शारीरिक सुरक्षा हो, वो वकील को भी, अधिवक्ता को भी मिलना जरूरी है। क्या किया है आपकी तो केंद्र में सरकार है, अब मध्य प्रदेश में सरकार है। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल आना चाहिए, वकीलों की सुरक्षा की मांग है, और उस मांग की भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः समर्थन करती है। भारतीय जनता पार्टी का जो मांग पत्र था, जो घोषणा पत्र था, मैनिफेस्टो था, उसमें बाकायदा हमने लिखा कि हमारी अगर सरकार आएगी राजस्थान के अंदर तो हम जो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लेके आएंगे। सर ये तो ये भी 2018 में मैनिफेस्टो इन्होंने भी कांग्रेस का भी जो मैनिफेस्टो है, कांग्रेस का भी जो घोषणा पत्र है, उसके अंदर उन्होंने जब अशोक गहलोत जी ने बनाया 2018 के अंदर, तो उन्होंने भी ये बात कही कि एडवोकेट, हमारी सरकार आएगी तो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लेके आएंगे। 2018 के अंदर कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आने के बाद में 2021 के अंदर बाकायदा उन्होंने लोअर एंड अफेयर्स डिपार्टमेंट ने एक विधानसभा के अंदर स्टेट गवर्नमेंट ने बीसीआर का जो एक एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल का जो प्रारूप था उसको रखा। उसके बाद में वादा खिलाफी के अलावा कुछ ही नहीं। उसके आज 2018 से लेकर 2023 तक क्या कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई? मेघा जी, आज राजस्थान जल रहा है, एडवोकेट सड़क के ऊपर आया हुआ है, और एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश मैं केवल राजस्थान की बात करूंगा, मैं क्यों मध्य प्रदेश की और यूपी की बात करूं? मैं राजस्थान की इसलिए बात करूंगा कि मैं राजस्थान का एडवोकेट सड़क पे आया हुआ है, कांग्रेस वादा खिलाफी कर रही है, केवल वादा खिलाफी कर रही है, आज वादा खिलाफी महाराष्ट्र में नहीं कर रहे, क्या एडवोकेट, अरे राजस्थान में बिल आएगा। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को समान पावर्स दी गई है कि अपने नीति निर्देशक तत्वों के तहत, नीति निर्देशक कर्तव्यों के तहत राज्य सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 के तहत कानून लागू कर सकती है। और ये माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अंडरटेकिंग दे चुके कई बार कि हम कर रहे हैं, परंतु ये एक दूसरे के ऊपर बॉल फेंकने के अलावा कुछ नहीं है। जबकि अधिवक्ता जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उससे पहले से लेकर अधिवक्ताओं का आज़ाद कराने में भी रोल रहा है और आम जनता को न्याय दिलाने के लिए भी रोल रहा है। यहाँ तक मैं कहूँगा कि जहाँ अपना सगा भाई जिस आदमी का साथ छोड़ देता है, अदालत में वकील उसका साथ देता है, उस वकील को राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों द्वारा अनदेखा किया जाना एक शर्मनाक बात है। क्योंकि जो भारत देश आज़ाद हुआ उसमें सारे गांधी जी, नेहरू जी, जितने भी मोतीलाल नेहरू, हमारे वल्लभ भाई पटेल, जितने भी क्रांतिकारी नेता थे, सब वकील थे जिन्होंने अपनी वकालत छोड़ करके देश को आजाद कराया। और हमें हमेशा अनदेखा किया गया। आज जागृति लानी पड़ेगी वकीलों में, ऐसे कोई सरकार हमें हमारे अधिकार नहीं देगी। आप जवाब ले लीजिए।
ये एक दूसरे पे टाल। प्रहलाद जी जवाब ले लीजिए। तिवारी जी, अगर इसी तरह से सुरक्षा की मांग उठती रही, ये कह रहे हैं कि हम विधानसभा पहुंच जाएंगे, आप क्यों इसका इंतजार कर रहे हैं कि कोई विधानसभा पहुंचे या विपक्ष इसको सुने? के अंदर भी मर्डर हुआ वकील साहब का ओपन कोर्ट में, वहाँ भी कॉग्निजेंस लिया हाई कोर्ट। ठीक है प्रहलाद जी, सरकार को निर्देश दिए, आपके पास दोबारा प्रहलाद जी दोबारा आएंगे। बिल्कुल, आपकी बिल्कुल बात सही है। बताइए तिवारी जी। मेघा, मैं फिर कह रहा हूं, प्रहलाद जी की जो भी कुछ बातें हैं, जिनाई ने जैन साहब की बात है, उन्होंने तो पूरा खाका खींच दिया। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है, राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है। विश्व गुरु बने हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री। अरे जननायक अशोक गहलोत ने जो वादा किया, मैं फिर कह रहा हूं मेघा, मैं कांग्रेस का प्रतिनिधि हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान पर मंत्रिमंडल की बैठक है, प्रोटेक्शन बिल का उसमें अंदर विवेचना की जाएगी। और फिर कह रहा हूं नरुका साहब, भारतीय जनता पार्टी ने देश के किसी भी शासन में आप देश को जीत सकते हो, कमल के नाम पर केंद्र में सरकार बना सकते हो, लेकिन वकीलों को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हो। जननायक अशोक गहलोत ने किसी भी अरे तो 2 साल तो कोरोना में चले गए, आपके जननायक को देख रहे हैं। अरे जननायक ने तो आपके जननायक तो एडवोकेट भी है। अरे जोधपुर के अंदर एडवोकेट मर्डर हुआ, क्या कर रहे हैं? हमने 48 घंटे विधानसभा के ऊपर हत्यारों को पकड़ा। जब हम विधानसभा पहुंचे, अरे राजस्थान के एडवोकेट विधानसभा पहुंचे, उसके बाद में क्या अशोक गहलोत जी जागेंगे? आपके प्रोटेक्शन विधानसभा पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं क्या? ये बताएं आपको। वर्तमान सत्र में हम प्रोटेक्शन बिल लेकर के आएंगे। आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते आ रहे हैं। सबसे पहले एक सेकंड में बता दूं, प्रहलाद जी जल्दी से 2020 में हमारी बार कौंसिल ने ड्राफ्ट बिल बना के भेजा, हम लीगल प्रोसेस अडॉप्ट कर रहे हैं, न्यायिक कार्यवाही के तहत हम प्रयास कर रहे हैं। आज हमें सड़कों पर इसलिए आना पड़ा कि हमारे मुख्यमंत्री जो ये आप जननायक की बात कर रहे हैं, उन्हीं के गृह जिले में निर्वाचन क्षेत्र में हमारे एक वकील भाई की नरसंस हत्या चाकुओं से गोद करके, और फिर सुनो, आपने मरने के बाद भी उसके ऊपर इतना मोटा पत्थर चेहरे पे मारा गया। उस सारी वीडियो को पूरा राजस्थान ही नहीं, पूरा इंडिया देख रहा है। उसके बाद भी इनके आत्मा नहीं दहल रही, इनको कोई उद्वेलना नहीं है, इनके कोई हृदय में आघात नहीं हुआ। जो खुद मुख्यमंत्री अपने वहां के राजस्थान जोधपुर से बिलोंग करते हैं, उसके बावजूद भी हमें सड़कों पे आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब समवर्ती सूची में इनको अधिकार है, इनके कर्तव्य है। लगभग कितना समय मान लें अगर ये विधानसभा में पेश हो जाता है, उसके बाद लगभग किस तरह ये प्रोसेस रहेगी, क्या देखते हैं? देखिए, सरकार की अगर इच्छा शक्ति हो तो आज शाम को ही ऑर्डिनेंस लाकर, या चूंकि अभी विधानसभा चल रही है इसलिए ऑर्डिनेंस तो नहीं ला सकते, पर कल ही विधानसभा में विधेयक पेश कर पारित करा सकते हैं उसको, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उसको विरोध नहीं कही। कल उपनेता प्रतिपक्ष ने बल्कि जोरदार पैरवी की है इस बिल के बारे में वहां पर विधानसभा के अंदर। तो ऐसी परिस्थिति में यदि सरकार की इच्छा शक्ति हो तो एक दिन के अंदर अंदर कानून, क्योंकि जब विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने के बिल पास होते हैं तो 10 मिनट के अंदर अंदर सब कार्रवाई हो जाती है। तो जब वकीलों के हितों की बात है तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जी। अगर सरकार की इच्छा हो तो एक दिन में हो सकता है, विपक्ष अगर मदद करे तो एक दिन में ये हो सकता है। ठीक है तिवारी जी, आप कह रहे थे कि आज बैठक होगी और उसमें इसकी चर्चा होगी, क्या माने कि आने वाले दिनों में ये बिल आ जाएगा विधानसभा तक? मेघा, कांग्रेस के जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते फिर आश्वस्त कर रहा हूं वकील साहबानों को, राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार समाज के तमाम वर्गों के आदमियों की और नागरिकों की जान के प्रति चिंतित है। और आप लोग तो संविधान के रक्षक हैं, आपके बिना देश के संविधान चल कैसे सकता है? लोगों का कर्तव्य और अधिकारों के हम अब की बार लेकर के आएंगे, बिल आएगा कि नहीं आएगा? बिल लेकर के आएंगे, इसी सत्र में बिल लेकर के आएंगे। लेकिन आप लोगों से एक निवेदन है, उन लाखों पीड़ित लोगों की भी तो सोचो जो आपके खातिर में कहीं जेल में रह गया, किसी की जमानत ही नहीं हो रही है, उन पीड़ितों का एक जिम्मेदारी है। जमानत नहीं रोक रहा है, आप तो पढ़े लिखे हो, आपकी तो बात वैसे सुन रही है। अपने बिल के लिए वकीलों ने अपने कार्य का बहिष्कार किया, किसी की जमानत नहीं रोकी वकीलों ने।
उनको न्याय दिलाने तो के लिए हम आप भगवान का हैं, रोल अदा करते आप हैं। भगवान हैं। पीड़ितों के आप वकील के लाखों पास लोगों आता के है, लिए तो सोचो, पीड़ितों के आदमी वकील तारीखों के पे पास तारीख आता है, ले रहे वकील उसकी एक पीड़ा एक दूर एक करता है। मेरा वकील का आप भगवान क्या का रोल कहना अदा क्या चाह रहे हैं? करते हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि जननायक जी केवल वकीलों के कारण आम जन दुखी हो रहा है, उसकी तरफ देख रहे हैं। वकील जो दुखी हो रहे हैं, वकीलों की जो हत्या हो अरे रही है, आपके वकील जो बारे में आत्महत्या हो रही है, उसको नहीं देख रहे प्रोटेक्शन हैं। वो बिल पास होगा तैयार नहीं होगा, है। आप दो शब्द में जवाब दे चर्चा रहे है। हैं। हम आपसे इस तिवारी जी सदन में हाथ लेकर जोड़कर के विनती आएंगे करते हैं कि डॉक्टर आप तो साहब। दो शब्द में बोलते हैं कि ये बिल इस विधानसभा में पास होगा कि नहीं होगा। जननायक अशोक गहलोत जी इस हम बिल को इस पास करेंगे कि नहीं विधानसभा करेंगे? सत्र में बिल पेश करेंगे पास करने के लिए, तो आपकी हम तो पार्टी तैयार वाले हैं। दूसरे अरे, आदमी जब तैयार राजेंद्र जी होंगे, राठौड़ ने चर्चा बाकायदा होगी, विपक्ष के नेता उसके के रूप ऊपर में तमाम आपका नियम समर्थन उपनियम उन्होंने बनेंगे। उठाया, सवाल अरे उन्होंने ये- उठाया, चर्चा के लिए उन्होंने उठाया। तो हम मना कर रहे हैं, चर्चा के बिना बिल पास थोड़ी होगा। आम आदमी के सामने उसके नियम उपनियम बनेंगे, आप लोग रहेंगे, आपके नेता रहेंगे, हमारे सर, नेता तो रहेंगे, कह रहे हैं कि लेकिन अभी ये आपके बिल पास सुरक्षा नहीं के होगा। लिए आपको नियम- बिल की कॉपी दी है 2021 में, आप ही के लॉ एंड अफेयर्स डिपार्टमेंट ने 27 जुलाई 2021 को रखा है, जो बीसीआर ने बिल दिया है। आप अभी तक लेके भाई, क्यों बैठे ये हैं तो उनको? स्वीकार करो क्यों लेके बैठे हो कि अभी तक आप आपके उनको? शासन काल में, वसुंधरा जी के काल में आप तिवारी साहब फिर हम शासन कह रहे काल हैं, में इधर उधर देश मत में हैं। पहला इकलौता आप राज्य का वकीलों का राजा जवाब था, आपने जहां वादा हम किया, एडवोकेट प्रोटेक्शन आपने भी वादा लेकर किया, के आ रहे हैं। आपने कहा आप वकीलों को हमें हम साथ धन्यवाद हैं, दो, अशोक गहलोत जी वकीलों के साथ हैं, जननायक जी वकीलों के साथ हैं। हम चाहते हैं कि इसी विधानसभा के अंदर बिल पास हो जाए। आप बात को घुमाए नहीं, आप बात को घुमाए नहीं, साफ तौर पे कहें कि क्या बिल पास होगा कि नहीं होगा। नारूका जी एक सेकंड तिवारी जी यही सवाल कर रहे हैं लगातार अब कि आप इस बिल को लेकर आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि विधानसभा तक जाने की अब तैयारी हो गई है। आप इंतजार करेंगे कि विधानसभा पहुंचे, वहां पर घेराव करें, या पहले आ जाएगा बिल? ये इनका है, ये घेराव करें अरे अगर या आप नहीं नहीं करें। लाएंगे तो मैं जाएंगे कह ना रहा सर। हूं आप नहीं इस आओगे, क्यों सत्र घेराव में करेंगे? विधानसभा में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल सरकार लेकर के आ रही है। मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पे आपसे वादा कर रहा हूं, अब आप फिर भी विधानसभा घेराव करें, मौलिक अधिकार है, आप हम आपको प्रोटेक्शन बिल मना नहीं लेके कर आएंगे रहे। तो वकील घेराव क्यों करेंगे? हम तो, हमारी तो डिमांड ही है कि आप प्रोटेक्शन बिल लेके आए। अरे तैयार था, आपको मालूम था। सर तिवारी कल साहब, आपके तिवारी हमारे साहब डबल एजेंट ने वादा तो आपको 2018 में भी तिवारी किया जी, आपने। आप ये वादा बता दीजिए कब 2018 तक में भी लेके किया आएंगे। आपने, ठीक है, अभी तक ठीक नहीं है, हुआ। आप वादा कर रहे हैं, आप बता दीजिए कब तक ये पास हो जाएगा, क्या इस सत्र में ये पास हो जाएगा? तिवारी जी ये वादा कर ये दीजिए, तो यहीं पर है विपक्ष सब से लोग। पूछो ना, वो हमारी मदद करेंगे नहीं करेंगे। सर राजेंद्र जी सरकार की राठौड़ ने, मंशा साफ है। राजेंद्र जी राठौड़ अगर ने विपक्ष विशेष साथ अनुमति देगा लेके ये तो 11 मुद्दा तारीख उठाया। का सत्र है, 11 तिवारी तारीख साहब, तक सब कुछ ठीक हो तिवारी साहब, जाएगा। राजेंद्र जी राठौड़ ने विधानसभा में बाकायदा प्रश्न, आप एप्लीकेशन वहां पे देकर ये प्रश्न उठाया, हम ठीक है, समर्थन क्यों नहीं ठीक है, करेंगे? आपको थोड़ा और सिंपल कर देते हैं तिवारी जी, प्रहलाद जी, अगर ये पास हो जाता है या वहां समक्ष पेश किया जाता है विधानसभा में, क्या तब आप घेराव करेंगे? विपक्ष की बात ही नहीं, अभी पास होने की बात नहीं करते, अभी करते हैं अगर पेश कर दिया जाता है। के बारे में मैं हमारा जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि हमारी राजस्थान के पूरे अधिवक्ताओं ने एक महापंचायत का गठन किया है और उसमें हमारे 6 मुख्य प्रतिनिधि बनाए हैं। वो 6 मुख्य प्रतिनिधि इस रूपरेखा के बारे में निर्णय लेंगे। मैं मेरी तरफ से इस संबंध में कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता। मैं मेरी याचिका की सुनवाई जरूर कल है, उसमें जो एडिशनल एडवोकेट जनरल की ओर से आज अंडरटेकिंग दी गई है कि आज कैबिनेट की मीटिंग है और कल हम कुछ आपके समक्ष पेश मेरी करेंगे। बात का और न्यायालय ने भी यही कहा है कि सारा गतिरोध खत्म हो जाएगा, तो आप इसको लागू कर दीजिए। फिर किस बात का आप विधानसभा इसको का लागू कर दीजिए। पर आप वो अपने राजस्थानी में कहावत है, बाया बाता की ब्याड़ो से काम कौन चाल है, ब्याड़ो तो परोसनी पड़ेली। और ये वकील लेके रहेंगे, ये हमारा हक है, हमारा मौलिक अधिकार है। आप देंगे तो ठीक, नहीं हम हमारे तरीके से निकालना जानते। AK जैन जी एक क्लोजिंग कमेंट जल्दी से आपसे। निश्चित रूप से अगर सरकार वास्तव में बिल लाना चाहती है और विपक्ष वास्तव में उसकी मदद करना चाहता है तो राजस्थान में तो कम से कम तुरंत लागू कर देना चाहिए। और केंद्र सरकार को भी चाहिए, केंद्र सरकार को भी चाहिए कि वो सारे हिंदुस्तान के लिए बिल लेकर आए, या और राज्य जहां पर और दूसरी सरकार है वो भी लेकर आए। AK जैन जी, अगर ये बिल राजस्थान में आता है, सबसे पहला होगा शायद भारत में। निश्चित रूप से भारत में पहला राज्य होगा अगर राजस्थान में आता है तो। ये इनको तो श्रेय मिलेगा, बढ़िया है, बिल्कुल, इनको ये फॉलोवर रहेंगे और दूसरे राज्य, और इनकी वाहवाही होगी पूरे हिंदुस्तान में। सारे वकील आपके हमेशा के लिए आभारी रहेंगे। हम कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आए, ऐसे ही हम एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लेकर के आ रहे हैं।
आप लोग चिंता मत करो, लेकिन अपने उन लोगों के लिए सोचो जो आपके ऊपर भरोसा करके तारीखों पे तारीख शो में करके जा रहे हैं। तिवारी जी, इस सत्र में ये बिल आएगा, ये वादा करके जा रहे हैं आप इस शो में? हाँ, हमें कोरोना संगठन की तरफ से कि ये बिल इस सत्र में आएगा, और विपक्ष अगर मैं संगठन का प्रतिनिधि हूँ, मैं सरकार मेरी पार्टी की है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ जननायक अशोक गहलोत आपकी भावनाओं पर 100% खरे उतरेंगे और देश में फिर हम अव्वल नंबर पे आएंगे। 100% खरे उतरेंगे, और यही उम्मीद शायद अधिवक्ताओं को भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, भाग बनने के लिए, क्योंकि अगर कोई सुरक्षा की बात करता है और एक लंबे समय से कर आ रहा है तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि राजस्थान चिकित्सा के क्षेत्र में भी नजीर बन चुका है। तो क्या ये एक्ट लाकर भी एक नजीर पेश की जाएगी, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।